वो साहब कह रहे थे कि ये जो तुम न्यूनतरा देते हो और फिर एक जगह पे 1000 दिया है, फिर 1500 वापस लौटाना है, ये नाजायज है, हराम है, सूद है। और फिर यही तक बात नहीं की उन्होंने कहा जी इसके बदले जो खाना खा के आते हो वो भी हराम का है। 1000 दे रहे हैं, वापस 1500 लेना है, अगर कमी पेशी हुई तो वो नाराजगी बनेगी और उसके बाद मामलात खराब होंगे, ये सूद के जुमरे में आएगा। वलीमे के मौके पे न्यूनतरा, अब ये जो न्यूनता और न्यूनतरा जो हम वलीमे के मौके पे जिसके हाथ जाएं उसे पेश करते हैं, ये जायज है, नाजायज है, हलाल है या हराम है। अब हमारे यहाँ ये बड़ी परेशानी है, शरई असूल व ज़वाबित को हम पेश नजर नहीं रखते, मसला बयान करते हैं। मुमकिन है मसला हलाल हो, हम शरई असूल व ज़वाबित को पेश नजर न रखते हुए अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उस मसले का हराम होना बयान करते हैं। मसला हराम हो, हम उसे हलाल करके बयान करते हैं। तो न्यूते के हवाले से भी हमारे यहाँ बतौर खास सोशल मीडिया पे बहुत अफरात तफरीत है। मैंने एक वीडियो क्लिप सुना, बहुत वायरल है इन दिनों में। वो साहब कह रहे थे कि ये जो तुम न्यूनतरा देते हो और फिर एक जगह पे 1000 दिया है, फिर 1500 वापस लौटाना है, ये नाजायज है, हराम है, सूद है। और फिर यही तक बात नहीं की उन्होंने कहा जी इसके बदले जो खाना खा के आते हो वो भी हराम का है। शरई मसाइल बयान करते हुए अपने उर्फ को देखना, अपनी आदत को देखना, अपने रवाज को देखना कि क्या चल रहा है, लोगों की नियतें क्या है, सूरत हाल क्या है, इन सब को देखने के बाद फिर शरई मसला सामने आता है। शरई मसला अपनी ख्वाहिश से बयान नहीं होता, शरई मसला कुरान और सुन्नत के असूलों और ज़ाब्तों से बयान होता है। तो जहां तक न्यूनते का मामला है, न्यूनतरे का मामला है, तो इसकी कोई एक सूरत नहीं है, इसकी काफी सारी सूरतें हैं। कुछ हराम है, कुछ जायज है, कुछ मबाह है। मसलन देखिए कि अगर किसी जगह पे ऐसा रिवाज बन गया है कि शादी पे लोग आते हैं और न्योता देते हैं और लोगों ने आपस में तय किया हुआ है, ऐलान किया या ऐलान नहीं किया, लेकिन उनका आपस में तय है कि हमने अगर 1000 दिया तो हमारे यहाँ शादी हुई तो आने वाला 1500 देगा, से कम उसका कबूल नहीं करेंगे। अगर कोई न जाए तो उसके साथ नाराजगी होगी, तो ये जायज नहीं है, ये सूद में आ गया। उन्होंने पहले कंफर्म कर लिया 1000 देंगे तो 1500 वापस लेंगे, ये जायज नहीं है, अब ये हराम है, ये गुनाह है। अब दूसरी सूरत ये है कि शादी पे जा रहे हैं, बतौर तोहफा 1000 रुपया 2000 रुपये दे रहे हैं, लिखवा भी दिया है। देने वाले के ज़हन में यह नहीं है कि जब मेरे यहां शादी होगी मैं लोगों को बुलाऊंगा तो लोग मुझे 1500 देंगे या 2000 देंगे, और यह भी ज़हन के अंदर नहीं है कि मेरे यहां कोई शादी हुई मैं इन्हें बुलाऊंगा या नहीं बुलाऊंगा। कभी ऐसा भी होता है किसी शादी पे जाते हैं, कुछ पैसे दे भी आते हैं, लेकिन हमें मौका नहीं मिलता कि जब हमारे यहां शादी हो तो हम उन्हें बुलाएं, या इस तरह का कोई सूरत हाल बन ही नहीं सकती। तो जब यह सूरत हाल होती है तो यह जायज है। यह एक कर्ज का मामला हो जाता है, ऐसा कर्ज कि जो किसी को दे तो दिया है, वापस मिल गया तब भी ठीक, ना मिला तब भी ठीक, तो ये एक कर्ज की सूरत बन जाती है। इस पे हराम या नाजायज होने का कोई फतवा हम सादर कर सकते नहीं है। एक तीसरी सूरत इसकी बनती है, हम किसी अजीज के यहां गए, वहां पे शादी खाई है और न्यूनतरा वहां पे दे दिया है। अब हमारी सोच में भी ये नहीं है कि ये हमें देगा या नहीं देगा, बस तोहफे के तौर पे हमने उसे कुछ दे दिया, उन्होंने कबूल कर लिया है। अब ये जो सूरत हाल है ये मुबाह सूरत हाल है, ये समझे कि हम अपनी तरफ से उसे तोहफे दे रहे हैं, इसमें कोई नाजायज होने का मामला नहीं है। तो अब ये 3 सूरतें मैंने न्योते की आपके सामने बयान की हैं, एक हराम और 2 हलाल। हराम वो है कि जिसमें पहले से तयशुदा 1000 दे रहे हैं, वापस 1500 लेना है, अगर कमी पेशी हुई तो वो नाराजगी बनेगी और उसके बाद मामलात खराब होंगे, ये सूद के जुमरे में आएगा। क्योंकि सूद वो होता है कि कर्ज दिया जाए और साथ तय कर दिया जाए कि इतना तुमने वापस लुटाना है। जब तय हो गया कर्ज के साथ तो वो सूद के जुमरे में दाखिल हो गया। अगर तय नहीं हुआ, वैसे दे दिया और मौका बना तो किसी ने इजाफी भी दे दिया, तो ये सूद नहीं है। तो 1000 दिया, कभी मौका मिला उसे बुला लिया, उसने 2000 दे दिया या 1000 भी नहीं दिया, 500 दे दिया, उसके साथ कोई नाराजगी का इजहार नहीं है, तो ये नाजायज नहीं है, उसको कर्ज के जुमरे में है। कर्ज दे दिया, मिल गया तो मिल गया, ना मिला तो कोई परेशानी की बात नहीं है। और तीसरी सूरत यह है कि वैसे ही किसी को दे दिया तोहफे के तौर पे, और यह भी उम्मीद नहीं है कि मैं बुलाऊंगा और मुझे वापस मिलेगा, इसमें भी कोई शरीयत एतबार से परेशानी नहीं है।
अब आखिरी गुजारिश इस हवाले से ये करना चाहता हूं कि ऐसा होना चाहिए कि जब हमारी शादियां हों, क्योंकि ये रस्म में कहीं भी आती भी है, तो कुछ अच्छे लोग मैदान अमल में आए, वो इस मामले को बिल्कुल ही खत्म कर। कई लोग हैं उनकी शादियों में हम शामिल होते हैं, तो वहां भी इस तरह का कोई सिलसिला नहीं होता। तो ये अगर हो जाए कि दावत कर रहे हैं अपनी खुशी के साथ दावत कर रहे हैं, उतनी दावत करें जितना जेब इजाजत देती है, कुछ भी ना हो, ये भी बड़ा अच्छा तरीका है। अच्छा, दूसरा तरीका यह भी है कि ना लिखा जाए ना हिसाब रखा जाए, अपनी मर्जी से जो देना चाहे दे दे। कोई पैसे दे रहा है, कोई तोहफा ला के दे रहा है। अब देखें ना, तोहफा देना तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। हुजूर फरमाते हैं तोहफे दो, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। और फिर जिस वक्त शादी का इत्मीनान होता है, बंदे को पैसों की जरूरत भी होती है, और उस वक्त अगर पैसों की शक्ल में किसी के साथ ताउन किया जा रहा है, वो खुश होगा, उसका बोझ हल्का होगा। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अफजल सदका यह है कि तुम अपने भाई के दिल में खुशी पैदा करो, तुम अपने भाई के दिल में खुशी डालो। तो हम जब तोहफा देंगे, हमारे भाई के दिल में खुशी पैदा होगी। तो ये तहाइफ के शक्ल में इसे बदल दिया जाए, पैसे दें या कोई और भी चीज दें, वो तोहफे के तौर पे दें, वापसी का ख्याल ज़हन में ना हो। हाँ, हमारे यहाँ कोई मौका है, उन्हें हमने बुलाया, वो आते हैं, हमने 1000 दिया है, एक कपड़ा सूट दिया है, वो 10,000 भी दे दे तो कोई परेशानी की बात नहीं है। वो तोहफा ही है जो बेहतर अंदाज में वापस पहुंचाया जा रहा है।